नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप मैटर है और कुछ के लिए ये करियर है। अगर ये कुछ रिलेशनशिप का था तो कोई इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ गया और आपको समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। और अगर ये आपका करियर है तो आप कहीं पर काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे, पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि वजह क्या बन रही है, क्यों आपको यहां पर ग्रोथ नहीं मिल रही। तो अगर आपका यही सवाल है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, असल में हुआ क्या है, और फिर देखते हैं कि उसकी वजह क्या है, जो भी हुआ है उसका रीजन क्या है। तो चलिए कार्ड्स लेते हैं। अगर इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में किसी तरह की इल्यूजन बनी, किसी तरह की गलत फहमियां बनी। कोई इंसान या तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको क्या करना है। अगर उसके पास ऑप्शंस थी तो वो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज नहीं कर पाया, या फिर वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो आपके हिसाब से कोई इंसान बस देखता ही रह गया, सोचता ही रह गया, बस उसने एक्ट नहीं किया और ये सिचुएशन ऐसे ही एंड हो गई। तो आपके मन में शायद सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि उस इंसान ने एक्ट नहीं किया, उस इंसान ने डिसाइड नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप जानना चाहते थे कि क्या वजह बनी। अगर यहां पर हम कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी बात से हर्ट हो गए या फिर वो इंसान किसी बात से हर्ट हो गया। किसी तरह का कोई सच बाहर निकला, किसी तरह की कोई चीटिंग बाहर निकली, जिसने किसी को हर्ट किया, जिसने किसी को परेशान किया। तो अब ये नहीं पता कि आपका कोई सच बाहर निकला या फिर दूसरे इंसान का कोई सच बाहर निकला, क्योंकि यहां पर कोई एक इंसान है जिसके इस कार्ड के हिसाब से कोई एक मैनिपुलेटिव इंसान है, उसका कोई सच बाहर निकला और उसी की वजह से किसी और ने जैसे कि तलवार उठा ली, कोई इंसान दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो इसी वजह से ही अगर इस सिचुएशन में बैलेंस आ भी सकता था तो बैलेंस नहीं आ पाया, तो यहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी तरह की खबर बाहर निकली है जिसकी वजह से आपकी जो सिचुएशन थी वहां पर कोई न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाई या फिर आपका लॉस हुआ। अब डिपेंड करता है कि ये आपकी रिलेशनशिप थी या फिर ये आपका काम था, क्योंकि रिलेशनशिप मैटर्स में ऐसा था कि किसी की चीटिंग बाहर निकली तो दूसरे इंसान ने इस रिश्ते को आगे लेकर जाने से मना कर दिया। और अगर ये बात करियर के लिए आती है तो भी आपको ये बात जाननी है कि अगर करियर में भी आपको कहीं पर प्रोग्रेस नहीं मिली तो यहां पर किसी तरह की चीटिंग थी। कोई एक मैनिपुलेटिव इंसान था जो चीट कर रहा था, उसी की वजह से ही आपको परेशानियां देखने को मिली हैं। तो उसी की वजह से ही आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं।
तो ऐसा करते हैं कि हम एक कार्ड लेते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए और एक कार्ड लेते हैं करियर वालों के लिए। सबसे पहले हम रिलेशनशिप वालों के लिए देखते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी जो ये रिश्ता आगे नहीं जा पाया। अगर कहीं पर न्यू बिगिनिंग्स हो सकती थी तो वो क्यों नहीं हो पाई। एक कार्ड लेते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए, क्या वजह बनी कि ये रिश्ता आगे नहीं जा पाया। किसी के बारे में ऐसी खबर मिली कि कोई इंसान गलत काम करता है, काम करता ही नहीं है, करना चाहता ही नहीं है, या फिर गलत तरह का काम करता है। क्लैरिफिकेशन। शायद किसी के काम की वजह से या काम करने के तरीके की वजह से कोई सिचुएशन एंड हो गई, या फिर किसी को पता चला कि कोई एक इंसान बहुत इनसिक्योर है, अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़ नहीं रहा, या फिर ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, या फिर कोई बात जिसको हो सकता है ये आपके बारे में हो कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं रहे, उसी को पकड़ा हुआ है। ऐसी क्या बात थी जो ये रिश्ता खत्म हो गया, आगे नहीं जा पाया। ऐसा है कि किसी तरह की सच्चाई बाहर नहीं आ पाई, कुछ बातें अंधेरे में ही रह गई, लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं थी, उनको पूरे सच का पता नहीं था। तो उनको शायद कोई खबर ऐसी मिली होगी, उनको कुछ पता चला होगा कि आप किसी तरह का गलत काम करते हैं, या फिर आप काम करते ही नहीं, आप करियर पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप इनसिक्योर हैं, आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। तो किसी तरह की गलत फहमियां बनी। हाँ, इसी तरह की जिस इंसान के साथ भी आप रिश्ते में थे, जिनके साथ भी आप रिश्ता चाहते थे, उस इंसान को ऐसा लगा, उनको पता चला कि शायद आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पैसा या आपका काम ही ये वजह बना और उस इंसान ने इस रिश्ते को आगे लेकर जाने से मना कर दिया। तो किसी तरह की गलत फहमियां थी या फिर सच का पूरा पता नहीं था। सिर्फ एक जानना चाहूंगी, क्या ये इंसान मनी माइंडेड था? क्या ये इंसान सिर्फ उन्हीं से रिश्ता रखता है जो पैसे वाले हैं? क्योंकि किसी का फाइनेंशियली इनसिक्योर होना या फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, ये तो कोई वजह नहीं बनती है कि कोई रिश्ता रखने से मना कर दे। जो भी इंसान वर्गोस के साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो मनी माइंडेड था? क्या वो स्कैमर था जो पैसे की वजह से ही रिश्ता छोड़कर चला गया? एक कार्ड उस इंसान के लिए। एक कार्ड उस इंसान के लिए, क्या वो मनी माइंडेड था? ये कोई ऐसा प्राइडफुल इंसान है, सेल्फिश भी है, ग्रीडी भी है, जो पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप कार्ड्स को देखें तो यहां पर सेल्फिशनेस, ग्रीड, मटेरियलिज्म, तो ये कोई ऐसा ही इंसान था जो पैसे को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए इंसानों की या फिर उनकी क्वालिटीज की कदर कम है। ये कोई प्राइडफुल इंसान है। इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास दो लोग थे, तो इसने किसी एक को ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि इसके पास, कहते हैं ना कि ये इंसान उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस देता था
जिनके पास ऑलरेडी पैसा था, जो ऑलरेडी ठीक ठाक थे, और इनको लगा कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मनी माइंडेड इंसान है जो सिर्फ उनसे ही रिश्ता रखता है जो पैसे वाले हैं। तो ये आपका कोई पास्ट का रिश्ता हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि शायद आप इनके साथ काफी अटैच्ड थे, आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये आपकी अपनी पुरानी यादें हो सकती हैं या फिर आपकी अटैचमेंट्स हो सकती हैं। तो शायद आप इसी वजह से ही अपनी अटैचमेंट्स, अपने प्यार, अपने रिश्ते की वजह से ही इनसे रिश्ता रखना चाहते थे, पर इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं, क्योंकि इनको प्यार से, रिश्तों से शायद इतना मतलब नहीं है। इनका ध्यान पैसे की तरफ ही ज्यादा था। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से ये कोई ऐसा ही इंसान था जो अमीरों से ही रिश्ता रखना चाहता था। अगर इनको लगता है कि इनका फ्यूचर आगे इतना ब्राइट नहीं है, इनको इस रिश्ते में कोई ज्यादा पोटेंशियल दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ना ही सही समझा। तो ऐसा है कि शायद आप छोड़ना नहीं चाहते थे, पर इस इंसान को आपके साथ कोई ज्यादा ग्रोथ, कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा, तो इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ना ही सही समझा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूंगी कि सबसे पहले जब हमने कार्ड्स लिए हैं तो ये बात निकल कर आई थी कि कोई ऐसी वजह थी, कोई ऐसी चीटिंग थी, कोई ऐसी खबर थी जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं चल पाया। तो वो क्या वजह थी? ये चीटिंग का कार्ड क्या कह रहा है? यहां पर किसकी खबर निकली थी, किसकी चीटिंग की खबर निकली थी? एक कार्ड लेते हैं वर्गोस के लिए, क्या उन्होंने चीट किया था? और एक कार्ड लेते हैं आपके पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए, क्या उन्होंने चीट किया? यहां पर वर्गोस के लिए, क्या वर्गो ने चीट किया? वर्गोस परेशान रहे हैं। किस बात को लेकर परेशान रहे हैं? कि इनका कोई लॉस हो गया। अब देखते हैं कि इनके पार्टनर्स ने चीट किया, उनकी कोई खबर निकली। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन। ऐसा है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस थी और वो कोई प्रैक्टिकल डिसीजन बना नहीं पाए, तो वो दो ऑप्शंस के बीच में स्ट्रगल ही करते रहे। तो जैसा कि हमने पहले भी एक कार्ड देखा था यहां पर कि किसी के पास ऑप्शंस थी, सेम कार्ड यहां पर भी है। तो ये इंसान सोचता ही रहा कि वो किसके साथ रिश्ता रखे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी अमीर इंसान के साथ, पैसे वालों के साथ ही रिश्ता रखेंगे, क्योंकि उनकी नजर में आप गरीब थे, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, या तो आपका करियर सेट नहीं था या फिर आपकी बैकग्राउंड इतनी सिक्योर नहीं थी। तो उन्होंने फिर किसी ऐसे इंसान को, या तो उन्होंने किसी को चूज ही नहीं किया, पर हाँ उन्होंने अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसकी वजह पैसा ही था। तो यहां पर चीटिंग तो आपके पार्टनर की तरफ से ही हुई है, क्योंकि आप तो सिर्फ परेशान ही थे कि आपका लॉस हो गया। अगर आप न्यू बिगिनिंग्स की उम्मीद कर रहे थे तो वो नहीं हो पाई। तो हाँ, आपके पार्टनर की बात ही निकल कर आई है कि चीट उन्होंने ही किया है। तो आप भी इस बात को अब ध्यान में रखिए कि ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ता क्यों रखना चाहेंगे जो इंसानों को, उनकी क्वालिटीज को, उनके प्यार को कदर ही नहीं करता, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पर होता है। तो एक कार्ड लूंगी आपके लिए कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है,
यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स के हिसाब से आपको भी सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिनसे आप रिश्ता रखना चाहते हैं उनकी असल में इंटेंशंस है कैसी, क्योंकि बाद में किसी रिश्ते में फंस जाने से अच्छा होता है उनके बारे में पहले ही सब कुछ पता कर लेना। अब यहां पर दो तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई है तो वो इसीलिए क्योंकि इस रिश्ते में आपको बहुत तकलीफें मिलनी थी, आपको बहुत ज्यादा टफ टाइम देखना पड़ना था। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जिसकी आउटकम इतनी अच्छी नहीं होनी थी। तो इसीलिए भी शायद यूनिवर्स ने इस चीज को, इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना सही समझा। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर ये आपकी इस तरह की विश है जो आपको पूरी करनी ही है, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो ये विश पूरी हो तो सकती है पर जरूरी नहीं कि आउटकम बिल्कुल वैसी हो जैसी आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये विश पूरी करनी ही है तो आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आगे बहुत ज्यादा परेशानियां और हो सकती हैं, आगे और खबरें ऐसी हो सकती हैं, तो वो चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो एक कार्ड लूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, इस चीज को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए या फिर वेट करनी चाहिए। इसके हिसाब से तो अभी आपको इस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात जानना चाहूंगी, अगर वो इंसान इनके लिए सही है ही नहीं, अगर वो मनी माइंडेड है, अगर वो इनकी कदर ही नहीं करता, तो फिर इनको अटके क्यों रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर कुछ गलत फहमियां बनी हुई हैं, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ये, क्योंकि इस इंसान के पास एक और रिश्ता भी है, तो उस रिश्ते की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो उसी वजह से गलत फहमियां बनी हैं और उसी वजह से ही ये रिश्ता आगे नहीं जा पाया है। तो अगर आपकी ये जिद है या फिर आपकी ये विश है तो आपको थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है किसी तरह की कंफ्यूजन क्लियर हो, उसके बाद आपकी ये विश पूरी हो। तो हाँ, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी देर और रुकना है। तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ परेशानियां हैं ही। और अगर आपको इसको पूरा करना ही है, ये आपकी जिद ही है, तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना है। हो सकता है ये कंफ्यूजन्स क्लियर हों, उसके बाद आपकी बात बन जाए। तो ये थी रिलेशनशिप वालों के लिए। अब मैं करियर वालों के लिए एक कार्ड लेना चाहूंगी कि इनके अगर करियर में ग्रोथ नहीं थी और वहां पर चीटिंग का कार्ड भी निकला था, तो ये दिखाता है कि शायद इनके करियर में ब्लॉकेजेस की वजह किसी तरह की चीटिंग थी। तो वो क्या चीटिंग थी जिसकी वजह से इनको करियर में ब्लॉकेजेस मिल रही हैं। एक कार्ड लूंगी किस तरह की चीटिंग थी जो इनके करियर में ब्लॉकेजेस बना रही थी।
ऐसा लग रहा है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है, आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखी है। क्या वजह बनी कि इनको सही डायरेक्शन नहीं दिखी, इनको सही गाइडेंस नहीं मिली? वजह क्या बनी? किसी ने अपनी पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। कोई आपके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स ले रहा था, उनका मकसद क्या था? थोड़ी देर के लिए आपको आपके फ्लो को तोड़ना। कोई नहीं चाहता था कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ओके, यहां पर ये कोई रिलेशनशिप मैटर ही हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन वाली इन्वॉल्वमेंट है, किसी तीसरे इंसान की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये आप ही के रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, उसी इंसान ने ही अपने किसी बेनिफिट के लिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहा है, आपके फ्लो को तोड़ना चाहा है। उस इंसान का मेन मकसद क्या था? फाइनेंशियल, किसी इंसान ने किसी तरह का ड्रामा तो खड़ा किया है। हो सकता है इनका मेन मकसद था आपको फाइनेंशियल लॉसेस देना, क्योंकि ये जानते थे कि जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं, अगर ये सिर्फ करियर नहीं है, रिलेशनशिप भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो कोई जानता था कि जो भी इंसान जिसको डिसीजन बनाना है वो मनी माइंडेड है। तो अगर उसको दिखा दिया जाए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आपको चूज करेगा ही नहीं। तो किसी ने जानबूझकर आपको फाइनेंशियल लॉसेस दिए हैं, आपको परेशानियां दी हैं, ताकि आपका ये रिश्ता भी टूट जाए, ये रिश्ता आगे जा ना पाए। आपको चेंज ना मिले, आपको ग्रोथ ना मिले, आपके पैसे का लॉस हो जाए, और आपको समझ ही ना आए कि आपके साथ कोई क्या कर रहा है। क्या होता है कि आजकल का जमाना कुछ ऐसा है कि अगर कोई अपनी लाइफ में ट्रबल से गुजर रहा होता है, ब्लॉकेजेस फेस कर रहा होता है, कोई ये जानना नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ट्रबल आ क्यों रही है। कोई भी इंसानों की कदर नहीं करता, सिर्फ पैसे की कदर है। पहले लोग पैसा देखकर रिश्ता बना लेते हैं, और बाद में जब रिश्ते नहीं चलते तो फिर एक दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो यही वजह बनती है कि आजकल के रिश्ते चल नहीं पा रहे, क्योंकि आजकल के रिश्ते पैसा देखकर ही बनाए जा रहे हैं। अगर आपको रिलेशनशिप मैटर्स से प्रॉब्लम है, तो आपको जानना है कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ता चाहते हैं, वो इंसान मनी माइंडेड है, और उनके पास और भी चॉइस है, और वो चॉइस जानती है कि मनी माइंडेड इंसान उसी को चूज करेगा जिसके पास पैसा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप रिलेशनशिप और करियर दोनों में स्ट्रगल देख रहे हैं, तो किसी ने जानबूझकर आपको स्ट्रगल दी है ताकि आप गरीब बने, गरीब ही दिखें, और फिर आपको चूज ना किया जाए। यहां पर अब चॉइस आपकी है कि आप ऐसे रिश्तों में जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो पैसा देखकर बनाए जाते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी किसी को छोड़ सकता है अगर आपको जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखनी पड़ गई। तो ध्यान रखिएगा कि आप कैसे लोगों से रिश्ता रख रहे हैं, किनके साथ आप जाना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी के साथ काफी अटैच्ड हैं,
पर आपकी अटैचमेंट्स आप ही को परेशानी में डाल सकती हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप किनके साथ रिश्ता रख रहे हैं। एक कार्ड लूंगी आपके लिए कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक आखिरी कार्ड, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। यूनिवर्स के हिसाब से तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको क्लैरिटी ढूंढनी चाहिए, सच का पता लगाना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का कि अगर ये रिश्ता टूटा है तो क्यों टूटा है, उसके वजह क्या है। और दूसरी बात ये कि अगर आप जानते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है तो आपको इसके साथ अटैच नहीं रहना है, आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके लिए ट्रबल बन सकता है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए। ये जो पजल है इसको सॉल्व करिए। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी आपको पता नहीं चले हैं, वो बाहर निकलेंगे। बहुत सारे आंसर्स बाहर आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि या तो आप ही से गलतियां हो गई, आप ही सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं पाए, या फिर आपको किसी ऐसे इंसान की खबर मिलेगी जिसने आपको चीट किया है। आपको डिटेल ढूंढनी चाहिए, आपको डिटेल मिलेगी भी, आपको किसी का सही चेहरा भी नजर आएगा और आपको सारे सच भी पता चलेंगे। ऐसा है कि आपकी सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले तो उस इंसान के पास चॉइसेस हैं और वो इंसान भी ऑनेस्ट नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी चॉइस वो भी सही नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स कर रही है। तो एडवाइस तो यही है कि जिस भी रिश्ते में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, सोच समझ कर ही जाइएगा, क्योंकि ना तो ये इस वक्त आसान है और ना ही फ्यूचर में आसान होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा है कि ये रिश्ता आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, आगे भी रहेगा ही, क्योंकि अगर कोई आपको अब फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल दे सकता है, तो वो फ्यूचर में भी देगा। तो ध्यान से ही इस रिश्ते में आगे बढ़िए। एक बात कहूंगी कि अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो शायद आपके अच्छे के लिए ही खत्म हुई है, क्योंकि यूनिवर्स जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते। तो अगर कुछ आपकी जिंदगी से जा रहा है जो आप भी महसूस करते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उसे जाने देना चाहिए। किसी चीज के लिए इतना जिद मत करिए, ज्यादा हर्ट मत होइए। पर हाँ, अगर आप इतने ज्यादा ही अटैच्ड हैं तो थोड़ा सा रुकिए। हो सकता है कि आपको खुद कुछ सीक्रेट्स का पता चले या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकले जो आपको इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में और क्लैरिटी दे दे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। बाकी इतना भी कि सिर्फ इन पर डिपेंड मत रहिएगा। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं ये आप ही के लिए हो, पर हाँ, अगर आपको किसी तरह की कंफर्मेशन चाहिए तो अपने लिए किसी से गाइडेंस जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।